हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और एसबीआई पीओ प्री आने वाला है अब दिसंबर में। और कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ होगा अभी तक और डीमोटिवेटेड हो गए होंगे वो बहुत। बट ऐसे डीमोटिवेटेड होकर जॉब कैसे मिलेगी, है ना? जॉब तो सबको चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और एसबीआई पीओ प्री एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जितना भी आप टाइम बचा है एसबीआई पीओ प्री में अपना 100% देना है सबको। एंड सबको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता ही होती है, तो आप अच्छे से अपनी वीकनेस पे काम करिए ज़रूर। अगर क्वांट्स में स्पीड कम है तो टाइमर लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश ग्रामर वीक है तो ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दो। और साथ साथ रीडिंग तो डेली करनी है, रीडिंग नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। और उसके अलावा सेम रीजनिंग के लिए भी यही कि टाइमर लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए स्पीड पे काम करना है। और जो टॉपिक्स वीक हैं, रीजनिंग हो, क्वांट्स हो या फिर इंग्लिश हो, तो उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके स्कोर इम्प्रूव किया जा सकता है, जो भी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा होगा। और सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखो, उसमें आपका किस सेक्शन में कितना स्कोर आ रहा है। और परसेंटाइल देखना, परसेंटाइल कितना आ रहा है, क्योंकि परसेंटाइल बहुत मैटर करता है। और साथ साथ जिस भी सेक्शन में जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि इसमें बहुत कम मार्क्स है या फिर आप अच्छा कर सकते थे, टाइम की वजह से स्किप हो गया या फिर कोई भी रीज़न है, आप उस पर काम करना शुरू करिए। और आज मैंने टू डू लिस्ट में मॉक तो मेंशन नहीं करा है, बट आप चाहें तो लगा सकते हैं। और ये टू डू लिस्ट मैंने थोड़ा बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए भी बनाई है, जिनके कुछ कुछ टॉपिक्स छूट रहे होंगे, तो उन पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। और जो जो टॉपिक्स कर चुके हैं उन पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इस टू डू लिस्ट में आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये टू डू लिस्ट सबके हिसाब से बनाई है। और कुछ चीज़ें वो भी ऐड की हैं जो मैं अपने IBPS पीओ प्री के टाइम पे प्रैक्टिस की थी मैंने, जिस तरह से लास्ट ईयर भी और इस बार भी। तो आई होप इट विल हेल्प यू। और बाकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो सबको पता ही होती है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। बाकी मेरे चैनल का मोटिव यही है कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और उन एक्सपीरियंस की हेल्प हो जाए जिनको थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है और जो बिगिनर्स हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो उस टाइम पे मैं ये ज़रूर करती थी क्वांट्स में स्क्वायर्स और क्यूब और टेबल याद करने का। और मतलब ऐसे रटती नहीं थी बैठ के, बस डेली 10 से 15 मिनट पढ़ लेती थी। और ऐसे करते करते मुझे 40 तक स्क्वायर्स याद हो गए थे और क्यूब्स भी याद हो गए 15 तक, और टेबल भी याद हो गए थे। अभी बहुत टाइम से मैंने इसको छोड़ दिया है, बट सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करते टाइम याद आ जाती हैं चीज़ें, तो आप इनको रोज़ रोज़ पढ़ते जाइए और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस रोज़ रोज़ करते जाइए, तो चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी। और ऐसे रटने की ज़रूरत तो है नहीं, और ऐसे रटने से याद होगा भी नहीं, ठीक है? टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस 10 से 15 मिनट पढ़ लो, 10 से 15 मिनट बहुत है। और पढ़ने के साथ साथ जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की, तब इस चीज़ को अप्लाई करना भी सीखना कि ये चीज़ें सिर्फ इसलिए याद होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो सके। तो स्क्वायर्स और क्यूब और टेबल याद होंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, और जो टाइम बचेगा वो दूसरे क्वेश्चंस को दे सकते हैं आप, DI और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को। और बाकी अर्थमेटिक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये पीओ प्री है, क्लर्क नहीं, जिसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कम और स्पीड मैथ्स के ज़्यादा होते हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी साथ साथ कवर करते हुए चलने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ, सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगर आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत लगती है तो शांतनु सर ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, 0 to हीरो प्ले लिस्ट है उनकी, वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। अगर आपको इसको करने में अभी टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम दो अच्छे से, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस है। सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं उन सब में यूज़ होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? तो अच्छे से टाइम दो, लेक्चर्स देख लो और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और बाकी स्पीड में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। और ये सब आपको चेकलिस्ट में मिल जाएगा। आशीष अरोड़ा सर हैं, वो चेकलिस्ट शेयर करते थे अपने चैनल पे, अभी कुछ टाइम से सर नहीं कर रहे हैं, तो पहले की जो चेकलिस्ट है आप उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी चेकलिस्ट सर ने शेयर करी हुई हैं। और उसके अलावा स्टडी मटेरियल बहुत मिल जाएगा ऑनलाइन, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो करना ही है, रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर मेंस आता है, उसके बाद में एकदम से सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी से पढ़ते चलना है। करंट अफेयर्स आप आशीष सर या फिर अभिजीत सर से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और टीचर से पहले से पढ़ने हैं तो कोई बात नहीं।
बट अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे टीचर्स का नाम भी लिख दिया है, आप सर्च करके खुद देख सकते हैं किन से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वहाँ से पढ़िए। और उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ना है। द हिंदू में एडिटोरियल आता है और द हिंदू में अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एकदम से एडिटोरियल पे मत जाना है, समझ नहीं आएगा तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल जो भी इंटरेस्टिंग लगता है वो पढ़ लीजिए आप, साथ साथ वो कैब भी याद करनी है। जो भी आपको नए वर्ड्स दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि 10 या 15 वर्ड्स लेके बैठना है डेली के डेली। जो भी आपको रीडिंग करते टाइम वर्ड न्यू दिखता है उसको तुरंत सर्च करके, अगर आपको लगता है नोट करने की जरूरत है तो नोट करिए ज़रूर, नहीं लगता तो मत करिए, ऐसे ही याद कीजिए। बट जितने भी करिए आप एक दिन में 4 से 5 कम से कम याद हो जाने चाहिए। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट है निमिषा मैम की, तो वहाँ से आप ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए। और बहुत सारी वीडियोस एंड लेक्चर्स हैं मैम के, तो वहाँ से आपको लगता है नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स आगे भी हेल्प करेंगे बहुत। और बाकी साथ साथ रिवीजन करते रहिए। डेली क्विजेस लगा लीजिए, अड्डा 247 ऐप पे डेली क्विजेस आते हैं, फ्री होते हैं, तो वहाँ से हेल्प मिलेगी बहुत। और उसके अलावा 5 सेट पजल सिटिंग के लगाने और 5 सेट डीआई के लगाने हैं। अगर नहीं आती है पजल सॉल्व करनी बिल्कुल भी और डीआई नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो सबसे पहले आप लेक्चर्स देखो। टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, टाइम लगाओ अच्छे से, पर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं टू डू लिस्ट में। और साथ साथ रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते चलिए। कल मैंने सिलोगिज्म रखा था, मैं आज मेंशन करना भूल गई, तो सिलोगिज्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर अगर आपको लगता है लेक्चर्स और देखने की जरूरत है तो 0 to हीरो प्लेलिस्ट है सौरभ सर की, उन्होंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर किसी और टीचर से अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ लो। और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। डेली क्विजेस लगा लो, अड्डा 247 ऐप पे आते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाद में रिवीजन करना है, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं, क्योंकि ये रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर याद नहीं रहते। और बाकी आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।